गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य महेश कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा और इसी क्रम को मैं आगे जारी रखते हुए आज सामाजिक विषय में जो नागरिक शास्त्र का हमारा पाठ होता है उसमें क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विषय में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और जो ऑनलाइन का जो हमारा जो अध्ययन चल रहा है ये हो सकता है सालों साल चले, इसलिए कंसंट्रेशन आप लोग बनाए रखें और इस पर विशेष ध्यान दें, इसको व्यर्थ न समझें। अब मैं अपने पाठ की ओर चलता हूँ। पाठ का नाम है हमारा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत कैसे बनती हैं, कौन कौन सी उसकी समितियां होती हैं, इसके कार्य क्या होते हैं और जो कार्य करती है हमारी क्षेत्र पंचायत उसकी आमदनी कहाँ से होती है, कितने वर्ष इसका समय होता है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस पाठ में करेंगे। देखो बेटा, जिस प्रकार आप लोग कक्षाओं विद्यालय में पढ़ते हो, कक्षाओं में पढ़ते हो, उसी प्रकार जैसे आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हो तो कक्षा 6 मान लिया आपके 10 सेक्शन हैं तो 10 सेक्शन को मिलाकर क्या बोलेंगे, कक्षा 6। पूरा सामूहिक रूप से कक्षा 6 हो जाएगी, भले जो सेक्शन अलग अलग हों। ठीक उसी प्रकार कई गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। जिस प्रकार मैंने बताया आपको कई सेक्शन मिलाकर आपका एक कक्षा 6 बोला जाता है, उसी प्रकार कई गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है। और उस क्षेत्र पंचायत के जो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं विकास खंड। अर्थात जितने भी गांव आते हैं इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत उसका एक ब्लॉक होता है, विकास खंड होता है, जहां उसका समस्त लेखा जोखा, कहाँ कार्य हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्या कहाँ से कहाँ डिमांड है, कितनी डिमांड है, उन सब का लेखा जोखा उस विकास खंड में होता है। कैसे बनती है, इसमें क्षेत्र पंचायत में चुनाव होता है और जो कैंडिडेट होता है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कई गांव मिलकर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। जो वोट करता होते हैं, वोट करता या वोट दाता, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, तभी वे वोट देने के अधिकारी होते हैं। और जो कैंडिडेट होता है उसकी भी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, 21 वर्ष भले चाहो, 18 वर्ष से कम ना हो। इसमें क्षेत्र पंचायत में जो महिलाओं की सीट होती हैं वो आरक्षित होती हैं। जहां महिला चुनाव लड़ती है वहां पुरुष को टिकट नहीं दिया जाता, केवल वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। अब क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य होते हैं, मान लिया 10 सदस्य बन गए तो 10 सदस्य के बाद इनमें से एक प्रमुख चुना जाता है और वो प्रमुख ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। अभी भी हमारे पीछे चुनाव हुए हैं, उनसे भी आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। ठीक उसी प्रकार कई सदस्यों को मिलाकर एक ब्लॉक प्रमुख होता है और उस पर
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपने जितने भी क्षेत्र के उसके अंतर्गत जो गांव आते हैं उनका सभी कार्य वो ब्लॉक प्रमुख देखता है। ब्लॉक में एक विकास खंड अधिकारी होता है जिसके अंडर में रहकर, जिसके अधीन रहकर सभी सदस्य कार्य करते हैं। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसको भी उसकी स्वीकृति, जो कार्य कराते हैं उसकी स्वीकृति उसको भी लेनी पड़ती है। अब इसके लिए समितियां कौन कौन सी होती हैं क्षेत्र पंचायत के लिए, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो क्षेत्र के निर्माण की समिति होती है। क्षेत्र के निर्माण की समिति का मतलब कहीं सड़कें बनवानी हो, कहीं नालियां बनवानी हो, आदि आदि कोई भी निर्माण कार्य जो क्षेत्र में विकास जिसके कारण हो सकता हो, ऐसे कार्यों के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति की सहमति से जो निर्माण कार्य होता है वही होता है। दूसरा है क्षेत्र की जल समिति। यदि क्षेत्र में कहीं पानी की कमी, कहीं नलकूप गड़वाना हो, कहीं सरकारी ट्यूबवेल लगवानी हो, ये सब कार्य जो है जो क्षेत्र की जो जल समिति होती है वो इस कार्य को करती है। तीसरा है क्षेत्र की शिक्षा समिति। उस ब्लॉक प्रमुख के अंडर में, अधीन में कुछ लोगों की समिति बनाई जाती है जो उस ब्लॉक में आए हुए सभी गांवों की शिक्षा संबंधी कार्य देखती हैं। कहीं विद्यालय बनवाना हो, कहीं अध्यापकों की कमी हो, विद्यालय का नवीन निर्माण कराना हो, ये सब कार्य शिक्षा समिति देखती है। चौथा आता है क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने ऊपर पढ़ा कि निर्माण के लिए समितियां होती हैं, जल के लिए समितियां होती हैं, शिक्षा के लिए समितियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य की भी एक समिति होती है। जहां क्षेत्र में कहीं प्राथमिक चिकित्सालय ना हो उसका निर्माण कराना, महामारी आ जाए उसका आसानी से निराकरण कराना, डॉक्टरों की व्यवस्था कराना, ये सब इन समितियों का कार्य होता है। अब आगे चलते हुए क्षेत्र पंचायत के कार्य क्या हैं। वैसे तो सूक्ष्म में मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन फिर भी आगे बताते हुए चलता हूँ कि क्षेत्र पंचायत का जो कार्य होता है वो कहीं भी, किसी भी जगह, कहीं अगर विकास होना है, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, ये सब कार्य क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख की सहायता से इन कार्य को कराते हैं। अब बात आती है आगे कि इन सभी कार्यों को कराने के लिए पैसा कहाँ से आता है। आपको पता लग गया कि क्षेत्र पंचायत होती है, उसमें समितियाँ होती हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य कराती है, सब बातों का पता लग गया। परंतु उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। उसके लिए पैसा आता है टैक्स से, कर से। अब वो कर चाहे आपका बिजली का कर हो, चाहे आपका सड़क का कर हो, चाहे आपका खाद्य पदार्थों का कर हो, तो जो कर से पैसा सरकार वसूलती है उस पैसे को वह क्षेत्र में जितना हिस्से में क्षेत्र के आता है उतना ब्लॉक प्रमुख और विकास अधिकारी को वो सैंक्शन करा देती है, पास करा देती है, और उस पैसे से क्षेत्र में वह विकास करती है। तो सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है टैक्स, जिसको बोलते हैं कर। अब इसका एक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितना रहता है। कोई भी क्षेत्र पंचायत है, कहीं की भी है, उसका कार्यकाल 5 साल रहता है। कितना रहता है? 5 साल। 5 साल के बाद पुनः चुनाव होते हैं। वह 5 साल तक अपने क्षेत्र में हर प्रकार का निर्माण कार्य, हर प्रकार का
अच्छा कार्य कर सकती है। अब ये तो आपने छोटी इसके विषय में जानकारी ली। अब चलते हैं हम जिला पंचायत। जिला पंचायत कैसे चुनाव होता है, इसका कैसे सदस्य बनते हैं, इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है और इसके कार्य क्या हैं, इसकी आमदनियाँ क्या हैं, इनके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई सेक्शनों को मिलाकर एक सेक्शन बन गया, यानी कि एक क्षेत्र पंचायत बन गई। इसमें कई क्षेत्र पंचायत को मिलाकर एक जिला पंचायत बन जाती है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, सारी बातें वही हैं। इसमें कई गांवों को मिलाकर एक विकासखंड बन रहा था, इसमें कई जनपद मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बन रही है। तो इसका भी चुनाव, इसके भी सदस्य की वही शर्त होती हैं जो क्षेत्र पंचायत की या ग्राम सभा प्रधान की या वार्ड मेंबर की। आप लोगों के यहाँ शहर में वार्ड मेंबर बनते हैं, उनको कई मोहल्ले मिलाकर एक वार्ड तैयार किया जाता है, उसका चुनाव होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कई क्षेत्र पंचायत मिलाकर एक जिला पंचायत के लिए चुनाव होता है। तो उसके भी जो सदस्य चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं। उनकी उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, उस पर कोई किसी प्रकार का केस ना हो, मुकदमा दर्ज ना हो। ये सब उसके लिए शर्तें होती हैं चुनाव लड़ने की। चुनाव की प्रक्रिया वही जो एक ग्राम में होती है, एक क्षेत्र में होती है, वही प्रक्रिया जिला पंचायत में होती है। और जिला पंचायत जो सदस्य होता है वो भी 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल उसकी भी समय सीमा होती है। जिला पंचायत के कार्य क्या हैं? जिला पंचायत के कार्य भी ये कई विकास खंड होते हैं, जो मैंने बताया पहले, कई विकास खंड होते हैं। उन विकास खंडों में जहाँ जहाँ जो भी कार्य, विकास के तो, शिक्षा के तो, जल के तो, स्वास्थ्य के तो, जो भी कार्य वो कर सकते हैं अपने स्तर से, वो कई विकास खंडों में इनके कार्य की प्रक्रिया होती है। आमदनी कहाँ से होगी? इनको भी आमदनी वही टैक्स से होती है। भारत सरकार से जो टैक्स, भारत सरकार जो आम आदमी से टैक्स की वसूली करता है, उसी टैक्स से ये खर्च करते हैं। और इनका भी वही समितियां होती हैं, जैसे क्षेत्र की, इसमें पंचायत की, जिले पंचायत की हो जाएगी, इसमें जिला पंचायत जल की समिति हो जाएगी। ठीक वही प्रोसीजर है जो क्षेत्र पंचायत में था। आमदनी भी इसकी टैक्स से होती है, जिला पंचायत की भी टैक्स से होती है, क्षेत्र पंचायत की भी टैक्स से होती है। सबसे बड़ा सरकार का जो आमदनी का स्रोत होता है वो टैक्स ही होता है। इससे ज़्यादा आमदनी सरकार और अन्य सुविधाओं से नहीं ले सकती। कार्यकाल क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई भी है, कार्यकाल इनका सभी का 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं और 5 वर्ष में फिर आगे चुनाव होता है उसके बाद, और फिर वे दोबारा से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सूक्ष्म में आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा इस पाठ को। जो मुख्य बिंदु थे इस पाठ के वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा पाठ। इससे अधिक इस पाठ में नहीं है। आप लोग इसी प्रकार विद्या भारती के चैनल का प्रचार प्रसार करते रहिए, ध्यान से पढ़िए, समय दीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए जब तक विद्यालय भौतिक रूप से नहीं खुल जाते तब तक। धन्यवाद।